नमस्कार दोस्तों, आज आप जानेंगे कार्तिक मास की प्रथम कहानी। जी हाँ दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और वह कार्तिक मास में व्रत भी रखती थी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। पूजा करने के बाद वह रोज गंगा स्नान के लिए भी जाया करती थी। उसी बीच भगवान श्री कृष्ण रोज उस बूढ़ी औरत की कुटिया में आते और खिचड़ी का एक कटोरा रखकर चले जाते थे। जब वह बूढ़ी स्त्री गंगा स्नान से वापस आती तो वह खिचड़ी का कटोरा देखकर बहुत प्रसन्न होती और मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका प्रसाद समझकर उसे खाकर अपनी भूख शांत करती थी। रोज होने वाले इस चमत्कार को पड़ोस की एक औरत देखती और बूढ़ी औरत से ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे भोजन मिल जाता है। अब एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जब वह बूढ़ी औरत गंगा स्नान के लिए चली गई और भगवान श्री कृष्ण ने रोज की तरह उसकी झोपड़ी में खिचड़ी का कटोरा रख दिया और वे चले गए। तब उसी पड़ोसन औरत ने वह खिचड़ी का कटोरा उठाया और घर के पीछे फेंक दिया। आज जब वह बूढ़ी स्त्री गंगा स्नान करके घर वापस आई तो उसे रोज की तरह खिचड़ी का वह कटोरा नहीं मिला और उसे उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। अब उधर दोस्तों, जहां पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहां एक पौधा उग गया और उस पर 2 फूल लग गए। फिर अगले दिन उस नगर का राजा उस रास्ते से निकला तो राजा ने उन फूलों को तोड़ लिया ताकि वह वे सुंदर फूल रानी को दे सके। और ऐसा ही हुआ, राजा ने वे फूल रानी को दे दिए। अब जैसे ही रानी ने उन फूलों को सूंघा, रानी गर्भवती हो गई और कुछ दिनों बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब वे धीरे धीरे बड़े हो गए, पर वे किसी से ज्यादा बोला नहीं करते थे। एक दिन वे भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में वही बूढ़ी औरत मिली और वह एक ही रट लगाए थी कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों राजकुमारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ बोले, हम दोनों ही हैं तेरी खिचड़ी का कटोरा, हम दोनों ही। अब जब भी वे दोनों राजकुमार उस रास्ते से गुजरते तो वह बूढ़ी औरत उनसे वही बात कहती कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तो वे दोनों राजकुमार यही कहते कि हम ही हैं तेरा खिचड़ी का कटोरा, हम ही हैं। दोस्तों, जब ये बात राजा के कानों में पड़ी तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर बात है क्या कि मेरे दोनों पुत्र कभी किसी से कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर इस बूढ़ी औरत से कैसे बात कर लेते हैं। ये जानकर राजा ने उस बूढ़ी औरत को राजमहल में बुलवाया और उस बूढ़ी औरत से बोले कि मेरे दोनों लड़के कभी किसी से कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर तुमसे कैसे बात कर लेते हैं, जरा ये बताकर हमारा संदेह दूर करो। तब वह बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर राजा से बोली, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे कैसे बात कर लेते हैं। मैं तो कार्तिक व्रत रखती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ और भगवान श्री कृष्ण रोज एक कटोरा खिचड़ी मुझे दे जाते थे, पर एक दिन जब मैं स्नान करके वापस आई तो रोज की तरह मुझे उस दिन वह खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं हर किसी से बस यही पूछने का प्रयास करती हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी। ये बात मैंने आपके राजकुमारों से भी पूछ ली थी तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने उस दिन की खिचड़ी फेंक दी थी और उस जगह एक पौधा उग गया था जिस पर 2 सुंदर फूल लग गए थे, जिन्हें राजा ने तोड़कर महल में ले जाकर रानी को दे दिया था।
रानी ने उन दोनों फूलों को सूंघ लिया था और रानी गर्भवती हो गई थी, जिनसे हम दोनों राजकुमारों का जन्म हुआ है। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही तुम्हारी देखरेख के लिए भेजा है। राजकुमारों की ये बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई और राजा ने तत्काल से ही उस बूढ़ी औरत को एक परिवार के सदस्य की भांति ही महल में रहने के लिए कहा और बूढ़ी औरत भी उसी दिन से उन सबके साथ उनके राजमहल में ही रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उस लाचार बूढ़ी औरत की बात सुनी, वैसे ही सभी कार्तिक व्रत करने वालों की भी जरूर सुनना। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आगे की भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।